हेलो बच्चों, आपका रेडियस क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। फर्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस किए थे जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। आज उसके कुछ एग्जांपल्स देखें और सेकंड टाइप का जो आपका रिएक्शंस है दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शंस, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए बोर्ड पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का कुछ उदाहरण यानी कि एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल्स क्या है देख सकते हैं आप बोर्ड पे, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब आप कोयला जलाते हैं, कोयले को आप बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे क्या होता है, आपको हीट जनरेट होता है। और ये भी एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वो कैसे, देखिए आप देख सकते हैं कि कार्बन है, कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है, और उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाते हो तो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि दो मिलकर के एक सिंगल बना है, इस कारण से ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जो वाटर का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से, यानी कि दो तरह के इसमें गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज वाटर। तो इस तरह से रिएक्शन इसको क्या बोला जाएगा कि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इस कारण से इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। ये इजी है, ठीक है। एक और टॉपिक्स पढ़े थे, उसका नाम था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हमने बताया था कि जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो जनरली आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। एक्सोथर्मिक मतलब होता है कि जिसमें से हीट इवॉल्व होता है, यानी कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इन दिस केस हीट इज इवॉल्व, यानी कि हीट जब इसमें से निकलता है तो उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसका भी एग्जांपल्स हम लोग डेली लाइफ में से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। आपको करना क्या है, जो भी रिएक्शंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं उन सभी को आपको लर्न करना है, ठीक है, याद कर लेना है, रट लेना है एक तरह से, क्योंकि जो एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इन्हीं एग्जाम्पल से लिए जाते हैं। तो आप इसको समझ लो और इसको रट लो, एक तरह से बोल सकते हैं। देखिए यहां पे क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस हम लोग जलाते हैं, नेचुरल गैस में सीएनजी, एलपीजी, ये सब जो होता है आपका नेचुरल गैसेस में आते हैं, तो उनको आप जलाते हो तो उसमें एक मौजूद होता है मिथेन, CH4 जिसको बोला जाता है, इसका नाम है मिथेन। तो मिथेन गैस को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाते हैं तो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ये भी एक गैस ही है, ये स्टीम के रूप में जनरेट होता है। देखिए H2O वाटर नहीं है, यहाँ पे स्टीम है, दैट इज गैस है, इस कारण से इसको G से डिनोट किया गया है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो है वो आपका क्या है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें से हीट इवॉल्व होता है। अगला है रेस्पिरेशन ऑफ फूड। आपको पता होगा कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना जब डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद जो इंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, अमीनो एसिड, ग्लाइसरोल्स, ये सब जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब के सब ब्लड में जाकर के मिक्स होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिक्स होता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी जनरेट करता है। तो ये एक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण में कि जो ग्लूकोज है ये C6H12O6 आपका ग्लूकोज है, और ये जब ऑक्सीजन के ब्लड का जो ऑक्सीजन होता है उससे जाकर मिक्स होता है तो बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ साथ वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो ये भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स इनटू कंपोस्ट, यानी कि जो वेजिटेटिव मैटर्स होता है, जो जैसे बोल सकते हैं सब्जियों का छिलका, फल फूल का छिलका जो भी होता है उन सभी को, और या प्लांट से सबका जो भी प्रोडक्ट्स बचे होते हैं उन सबको अगर कंपोस्ट बनाते हैं हम लोग तो कुछ दिन के बाद वो जो कंपोस्ट बनता है तो वो भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया उस पर वर्क करता है। उसको आप टच करके देखोगे तो उसमें से हीट निकलते हुए रहता है। चाहे गोबर भी है, जो गोबर होता है उस गोबर को आप टच करके देखोगे तो उसमें से भी क्या निकलते रहता है, हीट निकलते रहता है। तो वो भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके एग्जांपल समझ में आ गए होंगे और डेफिनेशन समझ में आ गए। अब अगर ये बात समझ में आ गया तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस है जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शंस, उसके बारे में।
पढ़ते हैं। चलिए यहां पे देख सकते हैं आप बोर्ड पे डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? तो वैसे रिएक्शंस जो जस्ट कंपोजिशन थी, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, उसका जस्ट क्या है, ये अपोजिट है। देख सकते हैं यहां पे हमने लिख रखा है कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट या ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स। यहां पे देखिए एक सिंगल है, सिंगल रिएक्टेंट है, उसको पर अगर हीट दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दिया रहा है, या तो कोई भी रिएजेंट दिया जा रहा है और जिसकी सहायता से वो 2 या 2 से ज्यादा में टूट जा रहा है ना, उस तरह के रिएक्शंस को आप डीकंपोजिशन रिएक्शन कहोगे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट है, ए बी क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है, और इसको आप 2 भाग में तोड़ दे रहे हो, ए प्लस बी कर दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ए बी सी 3 है, इसमें 3 प्रोडक्ट में टूट गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीकंपोजिशन में क्या होता है, सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो स्प्लिट आउट होता है, टूटता है, 2 या 2 से ज्यादा जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, सिंपलर प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें टूट जाता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। अंडरस्टूड, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल जो याद रखोगे, इससे आपका काम बनने वाला नहीं है, ये आप सिर्फ समझाने के लिए लिख सकते हो डेफिनेशन के साथ, लेकिन जो आप यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने जो दिया है उसको आप यहाँ पे लर्न कर लोगे, इसको याद कर लोगे, लिख लिख करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। ठीक है, FeSO4 जो है फेरस सल्फेट सॉलिड था, इसको आप हीट कर दिए हैं, गर्म कर दिए हैं, तो आपका बना है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड यानी कि जंग जो लगता है उसकी बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये सब गैसियस रूप में है, ये सॉलिड में रूप में है। तो ये देख रहे हो कि हीट की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल जो रिएक्टेंट था उसको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ दे रहे हैं, तो उस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी जनरल भाषा में बोला जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट का सिंबल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखियो कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है जो यूनिक नाम है, क्विक लाइम बोलते हैं उसके। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है सिलेक्ट लाइम। तो आप इन दोनों को याद रखना क्योंकि सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका दोस्त बन गया इस कारण से डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स जो आप हमेशा देखोगे, इसको वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना शुरू होता है, और उस तरह के रिएक्शंस को भी बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा बात। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं इसका कुछ और भी एग्जाम्पल्स और इसके टाइप्स के बारे में। फिर फर्दर जो भी रिएक्शन है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, और 1-2 और क्लासेस लगेंगे जिससे ये पूरा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए हमारे चैनल्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, इससे हमें उत्साह मिलेगा और हम लोग और भी आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।